नमस्कार साथियों, NV संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? देखो, जो फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे हैं उनको तो अब जी जान झोंक देनी चाहिए। अब उनका जो बच्चे अच्छे से 8-10 महीने से जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो उनका तो रिवीजन का समय आ गया है। उनको तो अब अच्छे से रिवीजन करना चाहिए, मॉक टेस्ट सीरीज़ निकालनी चाहिए और मॉडल पेपर निकालने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने चाहिए। और जिन्होंने तैयारी ढंग से नहीं की है तो वो तो क्या निकालेंगे, लेकिन जिनके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने अच्छे से मेहनत की है, तो वो बच्चे अपनी रिवीजन में जुट जाइए। तो आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव जी का चरित्र चित्रण के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि बाबा रामदेव जी कौन थे, इनका जन्म, समाधि, इनकी विशेषताएं क्या थी, इन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो सबसे पहले ये बाबा रामदेव जी आते हैं जो हमारे लोक देवता की श्रेणी में आते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है बाबा रामदेव जी से, बहुत इम्पोर्टेंट देवता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं चाहे कोई सी भी एग्जाम हो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोक देवता कहते किसे हैं, लोक देवता कहते किसे हैं, है ना। तो लोक देवता वो होते हैं जिन्होंने असाधारण और अपने असाधारण और बहादुरी भरी कार्यों से नैतिक मूल्यों की स्थापना की, सांस्कृतिक उत्थान किया, समाज सुधार किया, हिंदू धर्म की रक्षा की, इन सभी के लिए अपने प्राणों का न्योछावर कर दिया, जिन्होंने उन्हें लोक देवता की संज्ञा दी जाती है। यानी जिन्होंने समाज सुधार के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सांस्कृतिक उत्थान के लिए, नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उन्हें लोक देवता के नाम से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले देखो, आप क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी रामदेव जी ये एक लोक देवता है। अब देखो, लोक देवता परिभाषा लिख लो क्योंकि कई बार आ जाती है लोक देवता। लोक देवता किसे कहते हैं? लोक देवता ऐसे महापुरुष होते हैं, लोक देवता ऐसे महापुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुष होते हैं जो अपने असाधारण और बहादुरी भरे कार्यों से समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करते, समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करते हैं। जिन्होंने जो अपने ऐसा बहादुरी कार्य से समाज में नीति मूल्य की स्थापना की, हिंदू धर्म की रक्षा की, हिंदू धर्म की रक्षा की, नैतिक मूल्य की हो गई, सांस्कृतिक उत्थान, समाज सुधार, और जनहित में
अपने प्राणों को न्योछावर कर दिए, न्योछावर कर दिए। वे महापुरुष वे पुरुष लोक देवता कहलाते हैं। वे पुरुष लोक देवता कहलाते हैं। आई बात समझ में? यानी ऐसे महापुरुष होते थे जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, समाज सुधार के लिए, नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए, है ना, जनहित के कार्यों के लिए अपने प्राण गंवा दिए। अपने परिवार की तरफ, अपने बीवी बच्चों की तरफ ध्यान न देकर एक केवल और केवल जनहित और समाज के लिए अपना प्राण गंवा दी। जैसे कि जिन्होंने वो देवल चारणी की गाय छुड़ाने के लिए तेजाजी ने अपने प्राण गंवाए थे, हैं। कई देवता ऐसे थे जिन्होंने आधे फेरे लिए थे और फेरों के बीच में से उठ के भाग गए थे, है ना। तो वो एक समाज के लिए, जनहित के लिए कार्य करते हैं, इसलिए वो महापुरुष कहलाते हैं, लोक देवता कहलाते हैं। इसलिए इनका नाम आज हम बड़े गर्व से ले रहे हैं। अब इस कलयुग में, घोर कलयुग में, ऐसे इंसान आपको बहुत कम देखने को मिल सकते हैं, अपवाद मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पहले जितने नहीं मिलते हैं। पहले तो इतना सब कुछ गंवा देते थे, आज इस ज़माने में नहीं गंवाते हैं। कोई भी बंदा गंवाने को तैयार नहीं होता है। अपवाद हो सकते हैं, बाकी समय बदल गया है, इसीलिए ये लोक देवता कहलाते हैं। तो आपको ये परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि सब डायरेक्टली पढ़ाते हैं। लोक देवता की परिभाषा भी आपको आनी चाहिए। लोक देवी, लोक देवता किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा आपको आनी चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर पढ़ाने का मतलब ही क्या रह जाता है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनको विस्तार पूर्वक देखते हैं। अब देखो, रामदेव जी वंश, इनका जो वंश था वो था तंवर वंश। तंवर वंश। इनके उपनाम रामसा पीर। ये मुसलमान मानते थे, रामसा पीर के रूप में मुसलमान। और एक रूणीचा रा धणी, ये हिंदू मानते थे। रामसा पीर के रूप में मुसलमान पूजते थे और रूणीचारा धणी के रूप में इन्हें कौन पूजते थे? हिंदू। कौन पूजते थे? हिंदू। इनके जन्म की बात करें, तो जन्म उंडू कोशमर शिव बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म उंडू कोशमर शिव बाड़मेर में हुआ था और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को हुआ था। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका जन्म हुआ था और ये जन्म की तिथि बावेरी बीज कहलाती है। क्या कहलाती है? बावेरी बीज। जन्म की तिथि बावेरी बीज कहलाती है, यानी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बावेरी बीज के रूप में पुकारा जाता है। अब इन्होंने समाधि कब ली थी? इन्होंने समाधि भी राम सरोवर रूणीचा जैसलमेर में ली थी। राम सरोवर रूणीचा जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल एकादशी
एकादशी को इन्होंने क्या ली थी? समाधि। इन्होंने समाधि ली थी, जिन्हें वैसे रामदेवरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रामदेवरा। अब कईयों के इस देवता की मान्यता है, तो वो बोलते हैं कि हाँ भाई मैं तो रामदेवरा जा रहा हूँ या रामदेवरा जा रही हूँ, क्योंकि जो मेरे नाना जी हैं उनके भी इनकी मान्यता है रामदेवरा, तो वो रामदेवरा में ही जाते हैं। माता मेणा दे, पिता अजमाल जी, अजमाल जी। पत्नी थी नेतल दे, नेतल दे, जो सोडा दलेल सिंह की पुत्री थी। सोडा दलेल सिंह की पुत्री, सिंह की पुत्री। जो नेतल दे थी ना, वो सोडा दलेल सिंह की पुत्री थी। माता मेणा दे, पिता अजमाल जी। समाधि राम सरोवर रूणीचा जैसलमेर में, जो रामदेवरा भी कहलाता है। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी। जन्म उंडुकोशमर शिव बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, जो बावेरी बीज कहलाता है। राम सापीर और रूणीचारा धनी, ये इनके उपनाम है ना। राम सापीर मुसलमान पूजते हैं और रूणीचारा धनी हिंदू। वंश तंवर वंश इनका था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बहन की बात करें तो इनकी बहन का नाम था सुगना। भक्त थी जो डालीबाई मेघवाल, इनकी बहुत प्रिय भक्त थी डालीबाई मेघवाल। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, है ना। समझ जाओगे ना। भाद्रपद शुक्ल 2 से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इसका मेला लगता है। और इस मेले की विशेषता क्या है? विशेषता, मेले की विशेषता, मेले की विशेषता सांप्रदायिक सद्भाव। इस मेले की विशेषता है सांप्रदायिक सद्भाव। इस मेले की विशेषता है सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है ना। और इसका जो मुख्य आकर्षण है तेहरताली नृत्य मुख्य आकर्षण है। जो तेहरताली नृत्य होता है ना, वो मुख्य आकर्षण है इस नृत्य का, है ना। तेहरताली नृत्य मुख्य आकर्षण है। और कौन करती है बताओ? ये करती है कामड़ जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। अब इसके मेले कहाँ लगते हैं, यानी अन्य मंदिरों की बात कर लेते हैं हम पहले। अन्य मंदिर तो इसकी एक ट्रिक है, बस MA ऐसे बोल दो, या बस माँ, है ना। बस माँ। तो बिराटिया अजमेर, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ और मसूरिया जोधपुर। मसूरिया M यानी मसूरिया जोधपुर, और A यानी अदरशिला जोधपुर, अदरशिला जोधपुर। 4 अन्य मंदिर है बस माँ। ये ट्रिक है बस माँ। बिराटिया अजमेर, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़,
मसूरिया जोधपुर और अदरशिला जोधपुर। क्लियर? यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है, ऐसी मैं आशा कर रही हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि मैं जो चीज़ पढ़ाती हूँ वो आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आनी चाहिए, बस यही मेरी प्राथमिकता है। ये नहीं है कि मैं घास काट रही हूँ, आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैं बस ऐसे ही चले जा रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके गुरु की। गुरु बालीनाथ। गुरु कौन थे? बालीनाथ। राक्षस की बात करें तो इनके समय जो राक्षस था भैरव, तो भैरव राक्षस का इन्होंने क्या किया था? वध। भैरव भैंक नहीं है ये, भैरव। भैरव क्या है? भैरव। इसका राक्षस वध किया था। रिखिया, देखो रिखिया ये शब्दावली है। रिखिया क्या कहलाते हैं? तो ये है मेघवाल भक्त। जो रिखिया होते हैं ना, रिखिया मेघवाल भक्त कहलाते हैं। अब रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। किसकी पूजा होती है? रामदेव जी के पगले, पैर पूजे जाते हैं, यानी रामदेव जी के पैरों की पूजा होती है ना। अब देवरा क्या होता है? देवरा मंदिर होता है। रामदेव जी के मंदिर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? देवरा। और इनके घोड़े का नाम था घोड़ा लीला। घोड़ा लीला, घोड़ा था लीला, मंदिर को देवरा, है ना। मंदिर को क्या कहते हैं? फिर एक शब्दावली है नेजा। नेजा है श्वेत या 5 रंगों की ध्वजा। 5 रंगों की ध्वजा। 5 रंगों की ध्वजा। जो आपके जो जैसे मकान का गणेश जी पधराते हैं ना, तब वो झंडा लगाते हैं, पंचरंगी झंडा, है ना। तो वो ऐसा ही होता है, तो उसको नेजा बोलते हैं। कृति, इसकी जो कृति है, रचना है, वो है 24 बाणियाँ। क्या है? 24 बाणियाँ। ये कवि थे, ये कवि थे, इसलिए ये कविताएं भी, कृतियाँ, रचनाएं, इनकी रचना लिखते थे। फिर एक शब्दावली है जम्मा। जम्मा यह है रात्रि जागरण, है ना, रात्रि जागरण। अब इसको गांव में बोलते हैं राती जगह। क्या बोलते हैं? राती जगह। लेकिन रामदेव जी के इलाके में इसको क्या बोलते हैं? जम्मा। जम्मा यानी रात्रि जागरण। ठीक है, लो इसका स्क्रीनशॉट। देखो कितनी अच्छी शब्दावलियां हैं। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं यहां से। इन्हें पीरों का पीर, पीरों का पीर, मक्का के पीरों द्वारा, मक्का के पीरों द्वारा कहा गया, कहा गया। मक्का से जो पीर आए थे ना मुसलमान, वो क्या बोले थे कि भाई ये तो पीरों का भी पीर है। इन्होंने समता व बंधुत्व का उपदेश दिया। समता व बंधुत्व का संदेश दिया, का संदेश दिया। समता व बंधुत्व का संदेश दिया, है ना। तो ये समता और बंधुत्व का संदेश यूरोप की क्रांति से संबंधित है ना। लेकिन इससे भी पहले इन्होंने ये संदेश दे दिया ताकि सब मिलजुल कर रहो और सब में समानता की भावना होनी चाहिए।
फिर है लखी बंजारा, लखी बंजारा इतना रायका, इतना रायका का संबंध इसी से है, का संबंध इसी से है। लखी बंजारा इतना रायका का संबंध रामदेव जी से ही है। पंथ की बात करें तो इन्होंने जो पंथ चलाया था, पंथ था इनका कामड़िया। कामड़िया, एक तो कावड़िया होते हैं और एक होता है कामड़िया। तो कावड़िया तो वो जो श्रावण माह में भोले बाबा की लेके चलते हैं ना, वो कावड़ वो होते हैं कावड़िया। और ये पंथ है कामड़िया। कावड़िया और कामड़िया में अंतर समझना, कहीं दोनों को सेम मानकर गड्ढम गड्ढा कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसलमेर और बीकानेर में, जैसलमेर व बीकानेर में, बीकानेर में रामदेव जी की फड़ बाँची जाती है, फड़ बाँची जाती है ना। जो फड़ होती है ना रामदेव जी की, वो जैसलमेर और बीकानेर दोनों जगह ही बाँची जाती है। और ये कवि थे, तो कवि थे तो इन्होंने कबीर के समान ख्याति प्राप्त की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कबीर के समान ख्याति प्राप्त की, इन्होंने कबीर के समान ख्याति प्राप्त की। देख लो, महान थे इसलिए इनकी चर्चा होती है। आज इस कलयुग में हम इनको याद कर रहे हैं, इतने महान कार्य किए थे इन लोगों ने। इनके देखो कपड़े का, इनकी मान्यता है कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है, कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है, चढ़ाया जाता है, यानी कपड़े का घोड़ा बनाकर इनके रामदेव जी के चढ़ाते हैं। घोड़े का नाम क्या था? लीला। क्या नाम था? लीला। अब एक है छोटा रामदेवरा, रामदेवरा जैसलमेर में है, लेकिन छोटा रामदेवरा भी बना हुआ है, छोटा रामदेवरा। कोई जाना चाहो तो चले जाना, वो है आपके गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में छोटा रामदेवरा, है ना। एकमात्र देवता, एकमात्र देवता जो कवि थे। क्या थे? जो कवि थे। तभी तो इन्होंने जो रचना लिखी थी 24 वाणियाँ, कवि थे तभी तो इन्होंने रचना लिखी थी, है ना। और ये इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ये मल्लीनाथ के समकालीन थे। किसके थे? समकालीन थे, मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। इन्होंने जाति पाति का विरोध कर शुद्धि आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन चलाया था। देख लो, यानी जाति पाति अपन बोलते हैं ना कि ये निम्न जाति का है, ये उच्च जाति का है ना, ये ब्राह्मण है, बनिया है, माड़ी है, राजपूत है, तो ये विरोध करते थे। और विरोध करते हुए इन्होंने भाई जाति पाति का जो बंधन है, जो भेदभाव है, ये समाप्त होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। और जो रामदेव जी के भजन होते हैं ना, रामदेव जी के भजन
देव जी के भजन रम्मत प्रारंभ होने से पहले, रामदेव जी के भजन रम्मत प्रारंभ होने से पहले, रम्मत प्रारंभ होने से पहले गाए जाते हैं, गाए जाते हैं। यानी जो रामदेव जी के भजन होते हैं ना, वो रम्मत प्रारंभ होने से पहले गाए जाते हैं। देखो कितने महान है, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती है, देखने को मिलती है। तो हमारा रामदेव जी का जो चरित्र चित्रण पे हम प्रकाश डाल रहे थे वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अगली क्लास में अन्य लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्लास में हमने लोक देवता की परिभाषा क्या थी और रामदेव जी के बारे में हमने सभी परिभाषाएं विशेषताएं पढ़ी और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको आप याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे के ऐसे छपते हैं, है ना। मैं बिल्कुल आपको फैक्ट दी हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं और जहाँ से बनने की संभावना है, मैं वही चीज़ आपको बताई हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।